नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 18वां एपिसोड और आप सुन रहे हैं चौथा स्कंद 22वां अध्याय। मैत्री जी ने कहा, हे विदुर, संतादि रहने पर राजा पृथु ने उसी तरह धर्म के साथ प्रजा का पालन करके बहुत दिनों तक राज्य किया। वे सदा साधु ब्राह्मणों की सेवा और हरिभजन करके नारायण जी की कथा व कीर्तन सुना करते थे। राजा के अरुचि नामक स्त्री से विजिताश्व आदि 5 पुत्र थे। राजा ने कुछ दिनों के उपरांत विचार किया कि यह राज्य व धन सदा स्थिर नहीं रहता, मरने के उपरांत साथ नहीं जाता, इसलिए उत्तम है कि मैं इससे विरक्त होकर वन में परमेश्वर का भजन व स्मरण करूं, जिसमें मेरा परलोक बने। पृथ्वी ने यह विचार कर राजगद्दी अपने बड़े बेटे विश्वताश्व को दे दी और अपने मन संसारी माया से विरक्त करके अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन में जाकर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। राजा पृथ्वी के चले जाने पर सब प्रजा को बड़ा खेद हुआ। 23वां अध्याय। मैत्री जी बोले, हे विदुर, राजा पृथ्वी ने वन में जाकर गर्मी में पंचाग्नि तापा, बरसात के बीच मैदान में बैठे रहे और जाड़े में पानी के भीतर खड़े रहकर परमेश्वर का तप व स्मरण किया। जब इसी तरह कुछ काल स्त्री समेत तप करते बीत गए, तब एक दिन राजा ने विचारा कि अब यह तनु छोड़कर वैकुंठ को जाना चाहिए। यह निश्चय करके मध्या के समय राजा पृथु ने परमेश्वर के ध्यान में योगाभ्यास के साथ बैठकर ब्रह्मांड की राह अपने प्राण निकाल दिए। तब उनकी स्त्री अरुचि ने राजा का यह हाल देखकर पहले तो बहुत सोच किया, फिर मन में धैर्य देकर उठी और वन में से लकड़ी बरोदकर चिता बनाई। उस पर राजा की लोथ धरकर आग लगा दिया और अपने पति के चरण देखती हुई चिता की 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपके बिना दूसरी जगह नहीं रह सकती। मुझे अकेली छोड़कर आप कहाँ चल दिए? जहाँ आप जाते हैं वहीं मुझको भी अपने साथ सेवा करने के लिए ले चलिए। आपकी सेवा करने से मेरा परलोक बनेगा। यह वचन कहने के उपरांत रानी भी उस चिता में कूदकर राजा के साथ सती हो गई। उस समय एक बहुत अच्छा जड़ाऊ विमान जिसमें मखमली बिछौना बिछे थे और मोतियों की झालरी लगी थी, वैकुंठ से आया। राजा पृथु अपनी स्त्री समेत उस पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। 24वां अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जिस समय राजा पृथु अपनी स्त्री समेत विमान पर बैठकर वैकुंठ को गए, उस समय देवता लोग उनकी स्तुति करके आपस में कहने लगे कि आज तक इस तरह का राज्य, प्रजा का पालन और तपस्या किसी राजा ने नहीं किया और न अरुचि के समान पतिव्रता स्त्री दूसरी होगी। राजा ने धर्म को ऐसा बढ़ाया था कि 7 द्वीपों में सब लोग हरिभक्त हो गए थे। वे इसलिए राजकाज करते थे कि जिसमें अधर्मियों और पापियों को दंड देने से पुण्य प्राप्त हो। राजा पृथु नारायण जी के अवतार थे। उन्होंने संसारी राजाओं को धर्म का उपदेश करने और पृथ्वी पर नगर और गांव आदि बसाकर जीवों को सुख देने के लिए शरीर धारण किया था। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, जब राजा पृथु का बेटा विजिताश्व राजगद्दी पर बैठा, तब उसने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में राजा बांट दिया और राजगद्दी पर आप बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगे। उसके राज्य में भी सब प्रजा सुखी रहती थी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक बार वशिष्ठ जी ने तीनों तरह की अग्नि को, एक वह अग्नि जिसमें ब्राह्मण हवन करते हैं, दूसरी रसोई बनाने की और तीसरी जो काष्ठ में रहती है, शाप दिया था कि तुम मृत्युलोक में जाकर मनुष्य का जन्म लो। इस शाप से इन तीनों अग्नियों ने संसार में आकर राजा विजिताश्व के यहाँ शिखंडिनी नाम स्त्री से जन्म लिया। राजा ने पावक, पुमान और सूची नामक उनका नाम रखा। वह लोग थोड़े दिन संसार में रहकर तन छोड़कर फिर अग्नि देवता हो गए। राजा विजिताश्व के प्रसूति नाम की दूसरी स्त्री से हरिर्धान नाम का बेटा उत्पन्न हुआ। उनका विवाह हविर्धानी नामक अग्नि की कन्या से हुआ। हविर्धान के उस स्त्री से प्राचीन बहिष आदि 6 बेटे उत्पन्न हुए। प्राचीन बहिष के सत्यवती नामक स्त्री से, जो अति सुंदरी थी, 10 बालक एक रूप में जन्मे, जिन्हें प्रचेता कहते हैं। उनका शरीर 10 लड़कों के इस तरह जुड़ा जुड़ा था
जब रूप और ज्ञान सबका एक था। इस वास्ते दशों का नाम प्रचेता रखा। एक को बुलाओ तो दशों बोले, उनमें से एक जो काम करे वही दशों करे। एक के बीमार होने पर दसों बीमार हो जावे। प्रत्यक्ष में यह दशों अलग अलग थे, पर बुद्धि, प्रारब्ध, कर्म, मृत्यु और जीवन सबका एक साथ था। जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से वन में जाकर 10,000 वर्ष परमेश्वर की तपस्या की, तब महादेव जी और उनसे बहुत ज्ञान चर्चा हुई। 25वां अध्याय। विदुर जी ने इतनी कथा सुनकर मैत्रेय ऋषिवर से पूछा, जो कुछ ज्ञान चर्चा महादेव जी व प्रचेतों के बीच हुई थी वह वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा कि प्रचेता लोग जब उत्पन्न हुए तब प्राचीन महर्षि ने उन दशों पुत्रों को आज्ञा दी कि पहले तुम वन में जाकर परमेश्वर का तप करो। भगवान का दर्शन होने के उपरांत नारायण जी सृष्टि संसार में उत्पन्न करना। प्रचेता लोग यह वचन सुनते ही घर से निकलकर पश्चिम दिशा में समुद्र के निकट चले गए। उनको वहां एक बहुत रमणीक स्थान तालाब के किनारे दिखलाई दिया, सो उन्होंने वहां बैठकर आपस में विचारा कि हम नहीं जानते कि नारायण जी कौन हैं और किस तरह उनका तप व स्मरण करना चाहिए। वह लोग इसी चिंता में बैठे थे कि उसी समय मनुष्य की कुछ बोली उनको सुनाई देने लगी, पर उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई दिखलाई नहीं देता, वह कौन बोलता है। यह चर्चा कर रहे थे कि महादेव जी उसी तालाब में से निकलकर वहां आए। उनके साथ देवता लोग स्तुति करते और गंधर्व गाते थे। जब प्रचेता लोग उनको नहीं पहचानकर उसी तरह बैठे रहे, तब शिवजी ने कहा, हे प्रचेतो, हम महादेव हैं। तुम लोगों को ज्ञान सिखलाने के लिए आए हैं कि तुम लोग नारायण जी का भजन और स्मरण इस तरह करो जिसमें उनका दर्शन तुमको प्राप्त हो। मैं जिस तरह परमेश्वर को जानता हूँ उसी तरह नारायण जी के भक्त मुझे प्यारे हैं, सो मैं तुम्हें हरिभक्त समझाकर ज्ञान सिखलाता हूँ। यह वचन सुनते ही प्रचेतों ने बड़े हर्ष से खड़े होकर शिवजी को दंडवत किया और बड़े सम्मान से बिठाकर विनय पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिवजी ने नारायण स्तुति का हंस ग्रह स्त्रोत प्रचेतों को सिखलाकर कहा कि तुम लोग नित्य प्रातःकाल व संध्या समय व स्नान करने के उपरांत ये स्त्रोत पढ़कर नारायण जी की स्तुति और चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान किया करो। परमेश्वर तुम्हें जल्दी मिलेंगे। हे प्रचेतो, मैं हरिभक्तों और ज्ञानियों का दर्शन किया करता हूँ। जो लोग अपने अज्ञान से परमेश्वर के भजन व स्मरण में चाहना नहीं रखते, उनको ज्ञान सिखलाकर 100 जन्म तक कृतार्थ कर देता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वेद व शास्त्र में बताते हुए अपने धर्म में दृढ़ रहें, पाप और अधर्म के निकट न जावें। वह मनुष्य चतुर्भुजी रूप परमेश्वर को पाते हैं। इसी तरह धर्म और हरिभक्त करने वाले मनुष्य दूसरी बात का कुछ प्रयोजन नहीं रखते। महादेव जी प्रचेतों को यह ज्ञान सिखलाकर कैलाश को चले गए। 26वां अध्याय। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, प्रचेता लोग साधु व वैष्णव की बढ़ाई और परमेश्वर के मिलने का उपाय महादेव जी से सुनकर आनंद पूर्वक स्त्रोत पढ़ने और नारायण जी का ध्यान करने में लीन हुए। जब उनको 10,000 वर्ष हरिभजन करते करते बीत गए, तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर दर्शन देकर बड़े हर्ष से उन्हें वरदान दिया। इस पर भी वह लोग संसारी व्यवहार झूठा समझकर उसी तरह परमेश्वर का तप व ध्यान करते रहे। उनके पिता प्राचीन महर्षि ने बहुत दिनों तक संसारी सुख व राज्य भोगकर यह बात विचारा कि राज्य व द्रव्य भगवान जी की दया से पाकर यह धन संसारी सुख में खर्च करना अच्छा नहीं होता। इसे यज्ञ और दानादिक में खर्च करके अपना परलोक बनाना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने यज्ञ व दान करना आरंभ किया। शास्त्र अनुसार जिन जिन स्थानों पर यज्ञ करना उचित था वहाँ यज्ञ किए, पर राजा का मन विरक्त न हुआ। इंद्रलोक व स्वर्ग के सुख की चाहना रखता था। उसका यह हाल देखकर नारद जी ने विचारा कि राजा की आयु यज्ञ करते करते बीती जाती है, पर केवल यज्ञ करने से इनका परलोक नहीं बनेगा। यह राजा धर्मात्मा पृथु के कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिए कुछ ज्ञान सिखलाकर इसे भवसागर पार उतारना चाहिए। यह बात विचार कर नारद मुनि मृत्युलोक में राजा के पास आए। उन्हें देखते ही राजा ने बड़े हर्ष से दंडवत किया और आदर भाव से बिठाकर हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरा भाग्य उदय हुआ जो आप जैसे महात्मा पुरुष ने कृपा करके मुझे दर्शन दिए। नारद जी हंसकर बोले, हे राजा, सच बात है, तेरा बड़ा भाग्य है जो तू मनुष्य तनु पाकर भारत खंड में का राजा हुआ। तुमने इस भारत खंड कर्म भूमि में
यज्ञ आदि बहुत धर्म कर्म किए। जहाँ जाने की इच्छा करके चले उस ठिकाने पर पहुँचना चाहिए। कदाचित चलते चलते मार्ग में आयु पूरी हो जाए और अपने स्थान पर न पहुँचे तो उस मार्ग चलने से थकने के सिवा क्या लाभ होगा। नारद मुनि का यह वचन सुनते ही राजा ने बड़े आश्चर्य से मन में कहा कि वेद और पुराण में यज्ञ और दान करने का बड़ा पुण्य वर्णन किया है, उससे अधिक दूसरा धर्म नहीं लिखा है, और नारद जी ऐसा कहते हैं, इसका क्या भेद है। राजा यह बात विचार कर चिंता करने लगे। 27वां अध्याय। नारद जी ने राजा के मन की बात अपने ज्ञान से समझकर विचार किया कि जब तक राजा को कुछ डर न दिखावेंगे तब तक उनका मन यज्ञ की तरफ से फिर नहीं सकता। ऐसा विचार कर नारद मुनि ने अपने योग बल से जितने पशु राजा के यज्ञ में मारे थे उन सबों का आकाश में राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब वह सब जीव राजा को घूरने लगे तब नारद जी बोले, हे राजा, यह सब जानवर तुमको क्यों देख रहे हैं। जैसे ही राजा ने आकाश की तरफ आंख उठाकर उनको क्रोध से अपनी तरफ घूरते हुए देखा, वैसे ही हमारे डर के कांपता हुआ नारद जी से बोले, हे मुनिनाथ, मैंने इन सब पशुओं को मारकर यज्ञ का हवन किया, तो यह सब किस लिए मुझे क्रोध से देखते हैं। आप कृपा करके इसका कारण बताइए, जिससे मेरा डर व संदेह छूट जाए। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, जिस तरह तुमने इन जीवों को मारकर यज्ञ में हवन किया, उसी तरह तुमको भी यह सब पशु एक एक जन्म में मारकर अपना बदला लेंगे। यह वचन सुनते ही राजा को इस बात से बड़ा सोच हुआ कि जितने जीव मैंने मारे हैं उतने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे, तब इसके बदले से मैं अरुण होऊंगा। मुझसे बड़ी चूक हुई जो इतने जीवों को मारकर हवन किया। ऐसा विचार कर राजा बोले, महाराज, जितने पंडित, उपरोहित और मंत्री लोग मेरे यहाँ हैं, सबने मुझको यह मत दिया था कि यज्ञ करने से उत्तम दूसरा कोई धर्म नहीं है, और आप मुझे इसका दर्द दिखाते हो, इसका कारण कहिए। उस समय राजा के निकट एक पिंजरे में मैना और एक पिंजरे में तोता को देखकर नारद जी बोले, हे राजन, यह तोता मैना से बारंबार कहता है कि तू मुझको इस पिंजरे से निकाल दे, तो मैं बंदी से छूटकर वन में पक्षियों के साथ विहार करूं। मैना कहती है, हे तोता, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल देता तो अपने साथियों के साथ खुशी मनाती। सो दोनों आपस में एक दूसरे से कहते हैं, पहले तुम उड़ो, पर उड़ने का सामर्थ्य दोनों नहीं रखते। यह बात सुनकर राजा बोले, हे मुनिनाथ, यह तो दोनों पिंजरे में बंद हैं, एक दूसरे को कैसे निकाल सकेंगे। जब इनमें से एक पिंजरे के बाहर हो तो दूसरे को निकालने का उपाय करें। नारद जी बोले, हे राजन, इसी तरह तुम्हारे पंडित, उपरोहित और मंत्री लोग भी संसारी रूप माया जाल के पिंजरे में पड़े हैं। वे क्या सामर्थ्य रखते हैं जो तुम्हें इस संसार रूपी जाल से बाहर निकाल सके। यह बात सुनकर राजा ने समझा कि आज तक ऐसा ज्ञानी मुझको कोई नहीं मिला जिसका वचन सुनने से मुझे ज्ञान प्राप्त होता। ऐसा विचार कर राजा ने विनय किया, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बतलावे जिससे इन जीवों के हाथ से बचकर मुक्ति पद भी जाऊं। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, हम एक इतिहास तुमको सुनाते हैं, सुनो। एक पुरंजन नाम का राजा अपने मित्र अविज्ञात से बड़ी प्रीति रखता था। किसी दूसरे को यह बात मालूम नहीं थी। अविज्ञात सब तरह से राजा के खाने, पहनने और सुख और आराम की सुधि लेता था। एक समय राजा पुरंजन अपनी इच्छा से अविज्ञात के साथ छोड़कर किसी दूसरे स्थान को चला, सो वह पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं में ढूंढता हुआ बहुत दिनों तक व्याकुल रहा। इच्छा पूर्वक कोई स्थान रहने योग्य उसे नहीं मिली। तब वह दक्षिण दिशा में पहुंचा। तब एक मकान किले के समान बहुत अच्छा और नव दरवाजे का दिखलाई दिया। उसके चारों तरफ नहर, बाग, फल, फूल और मेवों के वृक्ष लगे थे। अनेक रंग के पक्षी मधुर बोली बोलने वाले बैठे हुए चहचहा रहे थे। वहां सब तरह का सुख देखकर राजा पुरंजन उस मकान में रहने की इच्छा से भीतर चला। द्वार पर पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक युवती स्त्री महासुंदरी अनेक प्रकार के भूषण और वस्त्र धारण किए वहां टहल रही है और 10 सहेलियां उसके साथ है। उससे थोड़ी दूर आगे एक सांप 5 फन का दरवाजे पर बैठा हुआ दिखलाई दिया। राजा पुरंजन उस स्त्री को देखते ही उसके रूप पर मोहित हो गया। 28वां अध्याय। नारद जी बोले, हे प्राचीन महर्षि, जब राजन पुरंजन का चित्त उस स्त्री पर मोहित हो गया तब उसके पास जाकर प्रेम से पूछा, हे सुंदरी,
तुम देव कन्या और लक्ष्मी के समान किसकी बेटी व स्त्री हो? किस इच्छा से यहाँ टहलती हो? तुम्हारे नेत्र रूपी बाणों से पुरुषों का मन घायल हो जाता है। यह मकान किसने बनाया और इसमें कौन रहता है? वह मधुर वचन सुनते ही स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, मैं अपने माता पिता का नाम नहीं जानती, पर मैं किसकी बेटी हूँ और अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपना विवाह करना चाहती हूँ। मुझे यह भी नहीं मालूम कि यह मकान किसने बनाया है, पर मैं यहाँ रहती हूँ। जो कोई मेरे साथ विवाह करे वो भी इस किले में रहे और यह सांप मेरे दरवाजे पर रक्षा करने के लिए रहता है। यह वचन सुनते ही राजा पुरंजन ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे प्राण प्यारी, मुझे अंगीकार करो तो मैं तुमसे ब्याह करके तुम्हें बहुत प्रसन्न करूं। तुम्हारे साथ विवाह करके इस मकान में रहकर भोग विलास करूंगा। यह सुंदरी हंसकर बोली, हे राजन, तुम्हारा सुंदर रूप देख के कौन स्त्री मोहित न होगी। जब इस तरह दोनों से बातचीत हुई तब राजा पुरंजन उसके साथ किले में जाकर गंधर्व विवाह करके भोग विलास करने लगा। राजा ऐसा अपने वश में हो गया कि दिन रात उसकी आज्ञा में रहता था, बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। जब पुरंजन के उस स्त्री से बहुत बेटी व बेटे उत्पन्न हुए तब वह उनका विवाह करने के उपरांत एक दिन बिना पूछे उस स्त्री के रथ पर सवार हुआ और शिकार खेलने के वास्ते वन में जाकर बहुत से पशु मारे। इसलिए रानी क्रोध में भरकर मैली धोती पहनकर कोप भवन में पड़ी रही। जब राजा शिकार से दौड़ धूप करने से प्यासा होकर अपने मकान पर आया और पानी पीने के उपरांत दासियों से रानी का हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि न मालूम आज कौन सा दुख रानी को उत्पन्न हुआ, जो वह गहना व कपड़ा उतारकर पृथ्वी पर पड़ी है। यह वचन सुनते ही राजा बड़े डर और सोच से दौड़ता हुआ रानी के पास गया और प्रेम से पुकारा। जब वह मारे क्रोध के कुछ नहीं बोली तब राजा बड़ी विनती से उसके चरण दबाकर कहने लगा, हे प्राण प्यारी, तू मुझसे क्यों नहीं बोलती? मैंने कौन वस्तु तुझे नहीं दी? किस बात में तेरा कहना नहीं माना जो इतनी दुखी हो रही है? तेरी यह दशा देखकर मेरा कलेजा फटता है। तुझे मेरी सौगंध है, जल्दी सच बतला दे। तुझे किसी ने दुर्वचन कहा हो तो अभी उसे दंड दूं। यह वचन सुनकर रानी क्रोध में बोली, यह सब तुम्हारा कसूर है जो मुझसे पूछे बिना शिकार करने चले गए, इस कारण मैं उदास हूँ। तब राजा पुरंजन रानी के पांव पर गिरकर हाथ जोड़कर बोला, मुझसे चूक हुई जो बिना कहे मैं चला गया। अब तेरी आज्ञा बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अपना समझकर इस बार मेरा अपराध क्षमा कर। तुम अपनी भुजाओं मुझे बांधकर जो चाहो सो दंड दो। जब ऐसी विनती करने से रानी उठी तब राजा ने अपने हाथ से उसका मुख धोकर उसको गहना और वह कपड़ा पहनाया। बहुत दिनों तक उसके साथ भोग विलास करने पर उसका मन माया रूपी जगत से विरक्त नहीं हुआ। जिस तरह तुझे संसारी चाहना बनी है, उसी तरह राजा पुरंजन को बुढ़ापा आने और इंद्रियों के शिथिल होने पर भी संसार का मोह लगा रहा। पुरंजन का इतना हाल सुनाकर नारद मुनि जी बोले, हे प्राचीन भविष्य, मृत्यु नामक काल की बेटी अपना पति ढूंढने के लिए सब जगह जाती है, पर उसे मृत्यु जानकर कोई अंगीकार नहीं करता था। सो वह एक दिन मेरे पास आकर कहने लगी कि तुम मेरे साथ ब्याह करो। जब मैंने नहीं माना तब उसने क्रोध करके मुझे शाप दिया कि तुम एक मुहूर्त से अधिक किसी जगह नहीं ठहर सकते, दिन रात घूमते फिरते रहो। अढ़ाई घड़ी में अधिक कहीं रहोगे तो तुम्हारा सिर दुखेगा। जब उसने मुझको ऐसा शाप दिया तब मैंने उसे यह उपाय बतलाया, तू जाकर प्रज्वार गंधर्व की बहन हो जा। उसकी बड़ी सेना है, वह नित्य एक पुरुष पकड़कर तुझे भोग करने के लिए दिया करेगा। यह वचन सुनते ही वह कन्या प्रज्वार गंधर्व से जाकर बोली, मैं तुम्हारी बहन होने वास्ते आई हूँ। गंधर्व बोला, बहुत अच्छा, तुम यहाँ रहो। फिर प्रज्वार ने जरा नाम की कुटनी को बुलाकर कहा, तू इसके साथ एक युवा और एक सुंदर मनुष्य ठहराव तो हम इसका ब्याह उससे कर देंगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, कदाचित कोई किसी को कुछ चीज अपनी खुशी से दे और वह न ले, या धन पाकर दान व पुण्य न करे, वह मनुष्य पीछे से दुख पाता है। परमेश्वर ने मृत्यु की अवधि के वास्ते नहीं रखी, पर यदि मनुष्य को अपनी आयु का हाल मालूम होगा तो वह अधर्म करना छोड़कर विरक्त हो जाएगा। इसलिए अपनी माया से यह बात परमेश्वर ने गुप्त रखी है।
29वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, कुछ दिनों के उपरांत जरा नाम की कुटनी ने जाकर प्रज्वार गंधर्व से कहा कि राजन पुरंजन इसके साथ विवाह करने योग्य है। तब प्रज्वार ने 360 गंधर्व और 360 गंधर्वनी सेना के साथ लेकर राजा पुरंजन से लड़ने के लिए जाकर उसका किला घेर लिया। वह सांप जो 5 फन का उसके द्वार पर रहता था, गंधर्वों से युद्ध करने लगा और उन्हें भीतर जाने नहीं दिया। अकेला वह सांप लड़ते लड़ते जब थक गया, तब उदास होकर कहने लगा कि मैं इतने दिनों तक शत्रु से लड़ा, पर मेरा स्वामी भोग विलास में ऐसा आसक्त है कि उसने कुछ भी मेरी सहायता नहीं की। जब इस तरह सोच करने और लड़ने से वह सांप थक गया और एक खोखले वृक्ष में जा घुसा, तब प्रज्वल गंधर्व उस किले में आग लगाकर चला गया। पुरंजन व्याकुल हो गया, वह अपने प्राण भी बचा न सका, तो अपने कुटुंब की रक्षा वह क्या करता। वह जलकर मर गया। वह दूसरे जन्म में मलय देश का राजा विदर्भ की बेटी हुआ। स्त्री होने के कारण यह है कि मरते समय उसका ध्यान पुरंजनी में लगा था, इसलिए उसे स्त्री का तनु मिला। पांचाल देश में मलय भज राजा से, जो बड़ा धर्मात्मा था, उसका ब्याह हुआ। बहुत दिनों तक अपनी गृहस्थी का सुख उठाया। 7 बेटे और कई पोते उत्पन्न हुए। 30वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे प्राचीन महर्षि, मलय ध्वज बहुत दिनों तक राज्य करके अगस्त्य मुनि से ज्ञान सीखकर संसारी माया से विरक्त हो गए और राजगद्दी अपने बेटे को देकर स्त्री समेत वन में जाकर बहुत दिनों तक हरिभजन करके जब अपना शरीर त्याग दिया, तब रानी चीता बनाकर और राजा का लोथ उस पर रखकर दाह करने के वास्ते तैयार हुई, पर मोहवश आग न लगाकर अति विलाप करने लगी। इतने में उसका पुराना मित्र अविज्ञात वहां आया और उसने उसे पहचाना कि यह वही पुरंजन है जिसने मेरा साथ छोड़कर पुरुष से स्त्री का तन पाया है। उसकी यह दशा देखकर अविज्ञात ने दया करके जब स्त्री रूप पुरंजन से पूछा, तू क्यों इतना रोती है और यह तेरा कौन था जो मर गया? मुझको तूने पहचाना या नहीं? रानी बोली, मैं तुमको नहीं पहचानती, यह मेरा पति है जो मर गया, इसका शोक में रोती हूँ। यह बात सुनकर अविज्ञात ने कहा कि तू पूर्व जन्म में पुरंजन नाम का पुरुष था और मैं अविज्ञात नाम के तेरा मित्र हूँ। तू मेरा साथ छोड़कर घर से निकल आया और एक स्त्री के संग भोग विलास व संसारी सुख में फंसकर मुझे भूल गया, इसलिए तूने स्त्री का तनु पाया। इससे मरने का शोक छोड़कर पुरुष तनु मिलने का उपाय करना चाहिए। हम और तुम दोनों मनुष्य हंस रूपी जीवात्मा और परमात्मा मानसरोवर के किनारे के रहने वाले हैं। तू संसारी मोह में फंसकर नष्ट हो गया। यह जीव मेरी माया से 84 लाख योनि में अनेक प्रकार का तन पाता है। यह वचन सुनते ही जब स्त्री रूपी पुरंजन को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उसने पति का शोक छोड़कर उसके लोथ जला दी और अविज्ञात के आज्ञा अनुसार हरि भजन में लीन हो गया। वह शरीर छोड़ने के उपरांत उसे पुरुष का तन मिला और वह अविज्ञात से जा मिला। इतनी कथा सुनाकर प्राचीन महर्षि ने नारद जी से पूछा कि महाराज, मैं संसारी जीव इतना ज्ञान नहीं रखता, तो इस कथा का अर्थ समझ सकूं, आप दया करके विस्तार पूर्वक इसका हाल वर्णन कीजिए तो मेरी समझ में आवे। वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजा, पुरंजन को जीव और अविज्ञात नामक मित्र को परमेश्वर समझना चाहिए, जो इस जीव की रक्षा सब जगह नरक व गर्भादि में करते हैं, पर किसी को दिखलाई नहीं देते। यह जीव परमेश्वर का स्मरण व ध्यान छोड़कर संसारी सुख में फंस जाता है। जैसा कर्म करता है वैसे कर्म के अनुसार 84 लाख योनि में जन्म पाकर इच्छा पूर्वक इस तन का सुख नहीं होता। उसी तरह पुरंजन भी अविज्ञात के साथ छोड़कर 84 लाख योनि में बहुत दिन तक भ्रमता रहा। जिस तरह वह जीव मनुष्य का तन पाकर प्रसन्न होता है, उसी तरह पुरंजन भी किले को देखकर बहुत खुश हुआ। जैसे उस किले के नव द्वार पर थे, वैसे मनुष्य तन में कान व नाक आदि सब छिद्र इंद्रियों के हैं। मनुष्य का शरीर रथ के समान, जिस पर बैठकर पुरंजन शिकार खेलने गया था, उस रथ के घोड़े इंद्रियों को समझना चाहिए। जिस और मन आदि इंद्रियां दौड़ती है, वही काम मनुष्य करता है। मनुष्य के अहंकार को वह सांप जो पुरंजन ने किले के दरवाजे पर देखा था,
समझना उचित है, क्योंकि पुरंजन बुढ़ापे के समय भी अपना अहंकार नहीं छोड़ता। वह चाहता है कि हम मरते दम तक अपने लड़के वालों का पालन करें। वह यह बात नहीं जानता कि सबका पालन करने वाले परमेश्वर हैं। मनुष्य की बुद्धि को वह स्त्री जिस पर पुरंजन मोहित हुआ था समझना चाहिए। जिस तरह मरते दम तक बुद्धि मनुष्य का साथ रखकर अपनी इच्छा पूर्वक उससे काम कराती है, उसी तरह पुरंजन ने भी उस स्त्री के वंश रहकर अपनी आयु बिताई। और जैसे अज्ञान मनुष्य अपनी बुद्धि व कर्तव्य के सामने उत्पन्न व पालन करने वाले परमेश्वर त्रिलोकीनाथ को भूलकर और पुराण की बातों पर विश्वास न करके अंत में दुख पाता है, वैसे ही पुरंजन भी अपने मित्र अविज्ञात का साथ छोड़कर बुद्धि रूपी स्त्री के संग करके बहुत दुखी हुआ। जिस तरह मनुष्य परिश्रम करने पर भी अपना मनोरथ न पाकर पछताता है, उसी तरह पुरंजन ने भी जलने व मरने के समय चिंता की थी। मनुष्य के तन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सब भरा रहता है। उसको पुरंजन का परिवार समझना चाहिए। जिस तरह बुढ़ापा मरने वाले का खबर काल के यहाँ जाकर देती है कि उसको मार लो, उसी तरह जरा नाम की कुटनी ने भी पुरंजन के बुढ़ापा को देखकर प्रज्वर गंधर्व से उसके मारने के लिए कहा था। ये उस काल कन्या की मृत्यु और प्रज्वर गंधर्व को अंत समय विश्वमजर उसके साथ जो 308 गंधर्व थे, उन्हें दिन और गंधर्वियों को रात्रि समझना चाहिए। उन्हीं को काल की सेना समझो। दिन व रात्रि के बीतने पर आयु पूर्ण होने पर काल मार लेता है। जिस तरह बुढ़ापे में इंद्रियों के सामर्थ्य नहीं रहती, शरीर का लहू व मांस सूख जाता है, उसी तरह प्रज्वर गंधर्व की सेना ने जाकर पुरंजन का किला जला दिया। मरते समय जिस मनुष्य का जिस तन में ध्यान लगा रहता है, वह मनुष्य मरने के उपरांत वही तन पाता है। पुरंजन का चित्त मरते समय पुरंजनी में लगा था, इसलिए वह स्त्री हुआ। अबला होने से अपने पति की आज्ञा में रहकर दिन रात काटने पड़ते हैं। जब तक इस जीव की मुक्ति नहीं होती, तब तक उसी तरह 84 लाख योनि में जन्म पाकर दुख से वह नहीं छूटता। तब वह अविज्ञात नाम मित्र, जो ईश्वर है, दया करके मनुष्य तन में किसी साधु व महात्मा से भेंट कर दे, और उस महात्मा के ज्ञान उपदेश करने से मनुष्य हरि कथा व कीर्तन सुनकर अज्ञान छोड़कर हरि चरणों से प्रीति करे, तब ईश्वर का भजन व स्मरण करके जन्म मरण से छूटे। जिस तरह पुरंजन अविज्ञात मित्र की कृपा से अपना पहला तन पाकर मुक्त हुआ था, सो हे राजा, ईश्वर की दया के बिना साधु और महात्मा का दर्शन और सत्संग मिलना कठिन है, और मनुष्य हरिभक्त का सत्संग और सेवा किए बिना संसार रूपी जाल से नहीं निकल सकता। सो तुमने बहुत दिन तक राजगद्दी पर बैठकर संसारी सुख भोगा, बहुत से यज्ञ दान करके यश पाया। अब तुम्हें उचित है कि अपना मन विरक्त करके हरि चरणों में प्रीति लगाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करो, जिससे तुम्हारे परलोक बने। जब तक संसारी मोह छोड़कर हरि चरणों की भक्ति न करोगे, तब तक आवागमन से छूटना बहुत दुर्लभ है। सो तुम परमेश्वर की कथा व लीला सुनकर जब साधु व महात्मा से सत्संग करोगे, तब तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होगा। दान और यज्ञ करने से संसारी लोग थोड़े दिन देवलोक का सुख भोगकर फिर जन्म लेकर दुख पाते हैं, और विरक्त होने व भक्ति करने से वैकुंठ का सुख मिलता है। सो तुमको भक्ति करनी चाहिए। यह वचन सुनते ही राजा ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, महाराज, यह ज्ञान आपने बहुत अच्छा बतलाया, पर अभी तक हमारे बेटे जो तप करने गए हैं नहीं फिरे। वह लोग आवे तो उन्हें राजगद्दी देकर मैं वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करूं। ओम शांति शांति शांति।